सुदर्शन जाधव, योगेश, ऋतुजा। चलो भैया, बच्चे आप स्लो ज्वाइन हो गए, उसे क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअली अभी तक मैंने सेपरेट इक्वेशन के बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लिए। आज थोड़े मैं हार्ड एग्जाम्पल्स लूंगा। हेडिंग दोनों, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। क्या डालना है हमें? सेपरेट इक्वेशंस। फाइंड separate equations. Find separate equations. थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम है आज के, थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम्स है। चलो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। अगर इसे मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसका कोई डायरेक्टली आंसर निकाल पाऊंगा, बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो। वेरी सिंपल मेथड है। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर्स। क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। वी गेट, अगर मैं दोनों साइड को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो। अगर एक्स स्क्वायर से यहां डिवाइड कर दूं, यहां क्या बचेगा? 3 2√3 y बाई एक्स माइनस 3। नहीं फर्क होगा। भाई मैंने जो आप स्टेप लिखा वो आपके समझ में आया क्या? इतना बोलो पहले मुझे। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा। ओके, और वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसको मैंने लिख लिया वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। जीरो को डिवाइड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब हम करेंगे पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू एम। y बाई एक्स इज इक्वल टू एम, तो ये क्या बनेगा? 3 माइनस 2√3m माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो मैं स्लोली मैं आपको 10th में ले जा रहा हूं। y बाई एक्स की जगह पर मैंने क्या रख दिया? m। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता, माइनस 3m स्क्वायर माइनस 2√3m प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर तुम्हारी इच्छा है कि पहले माइनस ना लिखे तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये 3m स्क्वायर प्लस 2√3m माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें ए का वैल्यू कितना है? 3, बी का वैल्यू 2√3, सी का वैल्यू -3। पूरा 10 के जैसा चल रहा है, थोड़ा सा इतना चेंज है। अब किसका वैल्यू निकालेंगे हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac का।
बी का वैल्यू कितना है 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -3। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, ए 4 3 12, 12 3 36, तो ये आ जाएगा 48। अब x इजिकल टू क्या फार्मूला है, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा m, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है m के फॉर्म में। ये पूरा 10 का चल रहा है बच्चों अभी ना। m इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2e। m इजिकल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 2√3 प्लस माइनस 48 है। हमेशा ध्यान रखना 48 का अगर 16 के साथ कुछ होता क्या, 16 इंटू 3, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3, m इज इक्वल टू, तो यहां बैठ जाएगा -2√3 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4√3, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, और इसको 2 3 का कितना बोलेंगे 6। तो अब मैं एक बार इजिकल टू क्या लिख सकता, देखो m इजिकल टू, तो यहीं पे कुछ कैंसिल होता है, कर देता हूं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। एडिशन है तो सबको डिवाइड करना, सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या बना ये m इजिकल टू -√3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3। एक बार m इजिकल टू प्लस ले लेते हैं, -3 प्लस 2√3 अपॉन 3, और एक बार m इजिकल टू क्या ले लेंगे हम -√3 माइनस 2√3 अपॉन 3। अब देखो ये √3 दो बार है और √3 एक बार है, दो बार में से एक बार गया तो एक बार बचा, √3 अपॉन 3, m इजिकल टू ये कितना आएगा -3√3, ये दो बार √3 माइनस है और ये -√3 है, ये 3 कैंसिल हो गया। अब m यानी क्या है बच्चों, m मीन्स व्हाट, y बाई x, तो m की जगह पर क्या लिखूंगा मैं y बाई x, √3 अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई √3, इस m को y बाई x माइनस √3। अब देखो बच्चों डिवाइड में x से इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू √3x एंड y इज इक्वल टू -√3x। तो बच्चों ये दो इक्वेशन बन गए सेपरेट, दीज आर दी सेपरेट इक्वेशंस। बहुत लंबा लगा होगा तुम्हें, लेकिन बहुत आसान है, 10 के जैसा ही है। एक बार इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देना है, m के दो वैल्यूज निकाल लिए तुमने, तो m की जगह पर क्या रखना है y बाई x, और x इधर शिफ्ट कर देना है। ये सब कुछ आपने कौन से क्लास में पढ़े वाला है, 10th में। मैंने सिर्फ 11th का 12th का क्या बोला तुमको, डिवाइड बाय x पे, बाकी कुछ नहीं बोला। चलो बच्चों समझ में आया क्या, बोलो एक बार मुझे। देखो ये नया तो कुछ नहीं बोला मैंने, हाँ पुराना ही बोला है सब कुछ, क्योंकि पूरा 10th का बोला है मैंने। अब 2-3 प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, 2-3 प्रॉब्लम्स में क्लियर कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके फैक्टर्स नहीं होते उनको इस तरह से सॉल्व करना है हमें।
चलो कोशिश करो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, क्या बोलूं मैं एक बार? चलो प्रोसीजर बोलो, किससे डिवाइड करना है? कंडीशन बोलो, किससे डिवाइड करूं? बोलो बच्चों, किससे डिवाइड करेंगे? वेरी गुड, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप ध्यान में रखना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 0 बाय एक्स स्क्वायर। ये स्टेप मैंने जानबूझकर लिखा है, कुछ बच्चों की दिक्कत हो गई तो सॉल्व हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें का एक एक्स और इसमें का एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 प्लस 2 वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम पुट करेंगे बच्चों, क्या पुट करेंगे बोलो? पुट y बाई एक्स इक्वल टू एम। पुट y बाई एक्स इक्वल टू एम। ओके वेरी गुड। 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या y बाई एक्स की जगह पर m रख दिया मैंने। अब माइनस एम स्क्वायर को पहले ले लेंगे, माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू कितना आएगा? 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -1। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू है -2, 4, a का वैल्यू है 1, c का है -1। मोड़े सर सर्किट की मोड़े सर सर्किट की देखो बच्चों, जिन बच्चों को भी थोड़ी सी तकलीफ थी मोड़े सर का पीरियड अटेंड करने में, तो मोड़े सर का पीरियड चालू हो गया है 7:45 टू 8:30। जो बच्चे टाइमिंग की वजह से उन्हें ये नहीं कर पा रहे थे, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, उनके टाइमिंग हो गया है 7:45 टू 8:30। ओके, तो पूरे पीरियड करने की कोशिश करो। -2 का स्क्वायर आ जाएगा +4, माइनस इंटू माइनस 4, 8।
तो यम इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, यम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। ओके, माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चों, -2, उसे मैं +2 लिख दूंगा, प्लस माइनस 8 को लिखूंगा मैं 4 टू ज़ा 8, 2 इंटू ये का वैल्यू कितना है 1, तो ये बना 2 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों 2, 2√2 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 1, तो क्या बना ये 1 प्लस माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं होता, और डिनोमिनेटर में यम लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की। तो यम यानी क्या है, बट यम इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2, तो वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2 एक्स। इस एक्स को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता, देखो बच्चों, y is equal to 1 plus √2x and y is equal to 1 minus √2x, which are the separate equations, which are the separate equations। okay स्टूडेंट, आया प्रॉब्लम समझ में? मैंने कुछ भी नया नहीं बोला है आपको, ये सब कुछ आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो, सिर्फ मैंने यहाँ आपको अलग बताया है। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, सेपरेट इक्वेशंस। ये पहला सेपरेट इक्वेशन बना, ये दूसरा सेपरेट इक्वेशन बना। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो इसे सॉल्व करो। ट्राई करो, 1 मिनट देता हूं मैं सॉल्व करने के लिए। अरे सौरभ देशमुख, अरे क्लास में से लेफ्ट क्यों हो जाते हो कुछ सॉल्व करने के लिए? वो डाटा बचाने के चक्कर में मत रहो, जाने को आने को ज्यादा लगता है डाटा। ब्लर है, थोड़ी देर देखो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल मोबाइल के नेटवर्क ठीक से नहीं चल रहे होंगे, बारिश का मौसम है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बच्चों को। कोशिश करो सॉल्व करने की। दो प्रॉब्लम इसके आगे के एग्जाम को हमेशा पूछते हैं, सेम पैटर्न है उनका भी।
चलो साक्षी ने आंसर बताया है, वेरी गुड साक्षी। मैं किसी का आंसर सही है कि गलत है ये नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे आंसर मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पीछे जल्दी से देखता नहीं हूँ। जब सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। तो सभी बच्चे अपना आंसर देते रहे जो आता है वो। चलो भाई, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 + 2 y/x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 + y/x इक्वल टू 0। मैं इसे इस तरह से लिख सकता, m² - 2m - 2 इक्वल टू 0। देखो मैं कोई समझा रहा नहीं हूँ आपको, ये तो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1, बी का -2, सी का -2, b² - 4ac -2² 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2। -2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, दैट इज 12। ओके स्टूडेंट, तो m इजिकल टू क्या फॉर्मूला आएगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b का वैल्यू -2 है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac का 12 है। 12 का फैक्टर हमें मालूम है, 4 3 ज़ा 12, तो इंटू ए का वैल्यू शायद 1 है, हाँ 1 ही है। माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2, √3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा, तो m इजिकल टू क्या है, 1 प्लस माइनस। यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, 1 इंटू √3 की जाए इतना आएगा, √3 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की लिए जरूरत है। बट m इजिकल टू क्या है, y/x, तो y/x 1 प्लस माइनस √3, तो y इजिकल टू 1 प्लस माइनस √3x। ये डिवाइड का x इधर क्या आ गया, वो मल्टीप्लाई में गया। ओके, तो हम लिखेंगे y इजिकल टू 1 प्लस √3x एंड y इजिकल टू 1 माइनस √3x, which are separate equations। बच्चों रोज की तरह आज मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में आपको हो चुका है। ओके शिवाजी बेटा, आप थोड़ा सा, मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम लूंगा इसमें, ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट जाएगा सभी बच्चों को। x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0। x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम बच्चों इंपॉर्टेंट है, अब ये थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा आपको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। तरीका वही है,
चलो ध्यान दो आप उसे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पहला स्टेप है, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों बोलो? डिवाइड हम किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर से। अभी तक के तीनों जो प्रॉब्लम्स थे वो न्यूमेरिकल थे। ओके, अभी थोड़ा मैं ट्रिग्नोमेट्री में गया हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा 1 2 कोसेक अल्फा y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। y बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा y बाई एक्स मीन्स m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये का वैल्यू कितना है? पहले मैं इस तरह से लिख लेता हूं, m स्क्वायर 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू 1 बना। बी का वैल्यू कितना आएगा? 2 कोसेक अल्फा। ये ध्यान में रखो, बी का वैल्यू 2 कोसेक अल्फा और सी का वैल्यू कितना है? 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये क्या आ जाएगा? 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4। ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। अगर इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पे क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर अल्फा, यहां पे 1। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखो। कौन सा? मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना बना देखो। सॉरी, ऐसा नहीं था, वो ऐसा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा था। फॉर्मूला क्या है देखो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई क्या बात समझ में? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों? जहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा है वहां पर मैं कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं। 4 कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ अल्फा को अल्फा लिखना पड़ेगा -1। ए प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4 कॉट स्क्वायर अल्फा। अब यम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है क्या हमारा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी का वैल्यू क्या है? 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया? 4 कॉट स्क्वायर अल्फा, 4 कॉट स्क्वायर अल्फा 2 इंटू 1। चलो थोड़ा सा डिटेल इधर लिख लेते हैं। क्या आएगा देखो आप, -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों? 2। और कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट क्या आएगा? सिर्फ कॉट अल्फा 2 इंटू 1 2। ये 2 2 सब कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों? इधर यम यानी क्या? y बाई एक्स
माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। तो y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। ये x मैंने इधर ले लिया, तो एक इक्वेशन क्या बनेगा ये लाइन का, y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा x, एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा x। ये दो इक्वेशंस बने, देखो विच आर दी सेपरेट इक्वेशंस। बच्चों ये समझ में आया क्या, बोलो एक बार प्लीज मुझे। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना रहा। ओके काजल, बाकी के बच्चे बोलो, भक्ति यस, साक्षी यस, ओके। विनायक पवार वेरी गुड बेटा, सुमेर सिंह, सौरभ देशमुख, कुंडलिक, वैष्णवी जाधव वेरी गुड बेटा, योगेश करण। चलो सभी बच्चों को ठीक से समझ में आ गया। और एक इसका ट्रिग्नोमेट्री का जैसा ही है वो दे देता हूं, फिर ट्रिग्नोमेट्री का झंझट खत्म और सेपरेट इक्वेशन आज से खत्म। कल कुछ नया पढ़ाऊंगा मैं आपको। इतना पानी घेर खुड़, पानी घेर पैन पानी दे। चलो इस प्रॉब्लम को बताओ, पूरा 10th स्टैंडर्ड का फील आ रहा होगा आप सभी लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो कोशिश करो बच्चों। थोड़ी देर में क्लियर दिखाई देगा, ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है कि अरे रेंज कमी झाली का रे। अरे खूप ब्लर दिसायले। वेट बच्चों, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ क्लियर दिखने का। ब्लर बहुत ही दिखाई दे रहा है। अरे ब्लर थांबो ना कस काय रे। हाँ आता दिसायले, ओके आप दिख रहा दे रहा है, ठीक। चलो क्या हो गया था कि बीच में, यस ओके। तो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 1 प्लस 2 वाई बाई एक्स tan अल्फा माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 वाई बाई एक्स यानी एम tan अल्फा माइनस एम स्क्वायर पहले ले लेंगे, प्लस कर लेंगे एम स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा एम प्लस 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1 आ गया,
देखो मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों, माइनस एम स्क्वायर को प्लस लिखा, प्लस इसको मैंने माइनस लिखा, सबके साइन चेंज किए। सॉरी ये +1 है, -1 बन गया। बी का वैल्यू है -2 tan अल्फा, सी का वैल्यू -, बी स्क्वायर -4ac, 4 tan स्क्वायर अल्फा, 4 इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट -1, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पर बचा tan स्क्वायर अल्फा +1, 4 1 + tan स्क्वायर अल्फा का फार्मूला क्या है, sec स्क्वायर अल्फा। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा चुका हूं, 4 sec स्क्वायर अल्फा। तो m इज इक्वल टू फार्मूला है -b ± √of b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस b का वैल्यू क्या है -2 tan अल्फा, तो प्लस बन जाएगा वो 2 tan अल्फा ± √of 4 sec स्क्वायर अल्फा, प्लस लिखने की जरूरत है आज शुरू में, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 बना। तो m इज इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, और सेक स्क्वायर अल्फा का क्या आएगा, सिर्फ सेक अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों, सिर्फ सेक अल्फा। ये पूरे 2 कैंसिल हो गए, m यानी क्या y/x tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा, y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा इंटू x। एक बार पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार निगेटिव लिखेंगे। y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस सेक अल्फा x इंटू x, एंड दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस सेक अल्फा x, which are separate equations, which are separate equations, which are separate equations। तो देखो बच्चों, मैंने आज आपको पूरा आज 10th स्टैंडर्ड जैसा ही पढ़ाया है, 10th में जो टॉपिक है उसी तरह से, थोड़ा सा चेंज है। तो कंबाइंड इक्वेशन खत्म हो गया है हमारा, जॉइंट इक्वेशन भी खत्म हो गया है। कल मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कल आपके लिए पूरा नया है, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, जिसका लिखने का रहा वो लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।